सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल दी मैथ बनी में। आज हम शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशन टू दी चैप्टर सर्कल, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, हम एक्सरसाइज 1A का सॉल्यूशन शुरू करने वाले हैं। ओके, तो हम जैसा कि ध्यान दें एक्सरसाइज में, तो 1 और 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ओके, तो इसलिए मैं 3 नंबर से शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे ये फर्स्ट और सेकंड पर भी वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें यह कहता है कि सो डैट दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 टच इच अदर एट द पॉइंट 3, -1। कह रहा है कि ये दो सर्कल है और ये सर्कल है दोनों आपस में एक पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे टच करते हैं और वो पॉइंट है 3 - 1। ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है, शो करना है। तो शो करते हैं। तो देखिए, तो ये हमारा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लेकर चलेंगे कि जैसे कि दो सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल हो गया और ये दूसरा सर्कल हो गया। ठीक है, तो अगर दोनों सर्कल एक पॉइंट पे टच करते हैं तो उसका जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट तो कॉमन होगा, है ना। इस सर्कल का टेंजेंट भी सेम होगा जो इस सर्कल का जो टेंजेंट होगा, दोनों सर्कल का टेंजेंट क्या होगा, सेम होगा। तो बारी बारी से हम क्या करते हैं, टेंजेंट निकालने की कोशिश करते हैं। दोनों टेंजेंट के लास्ट में देखेंगे एक है तो हम समझ जाएंगे कि जो टेंजेंट सेम है, यानी कि इस पॉइंट पे क्या है, मीट कर रहा है दोनों सर्कल, है ना। तो फर्स्ट सर्कल का हम देखेंगे, टेंजेंट निकालेंगे पहले। फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिया रखा है ना, तो उसको यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया गया है। तो अब हमें निकालना है इस पॉइंट पे टेंजेंट। तो हम ऐसा केसेस में टेंजेंट निकालने के लिए, ऐसे सर्कल में टेंजेंट निकालने में क्या करते हैं कि x को, जैसे x है तो उसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं। देखिए, x है, एक्स स्क्वायर है तो हम इसको x गुना x लिख देंगे। ठीक है, और x का जो वैल्यू है यहाँ से कोऑर्डिनेट से निकाल के रख देंगे। ये 3 है ना, x इक्वल टू, यहाँ पर 3 रख देंगे तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, मान लिया अगर y स्क्वायर रहता तो हम इसको y गुना y लिखते हैं और एक y की जगह क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेट है -1, तो -1 पुट कर देते, यानी कि -1 गुना y -y लिख देते हैं। और अगर ऐसे होता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 4x है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी रहता, जैसे कि मान लीजिए 14 y रहता, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो 2 से डिवाइड करने पे 7 हो जाता और y की जगह पर हम क्या करते हैं कि y प्लस y का कोऑर्डिनेट क्या, -1, तो y में ही -1 ऐड कर देंगे। अगर 14x मान लीजिए रहता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ही फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 7 हो जाता है। और x पे ही हम x का कोऑर्डिनेट ऐड कर देते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, 3 ऐड कर देते हैं। तो मैं इसे एग्जांपल लेकर बता रहा था कि टेंजेंट निकालने के लिए ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग। तो ठीक है, अब तो समझ गए होंगे कि हमें करना क्या होता है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह एक्स स्क्वायर को हम एक्स गुना एक्स लिख सकते हैं और और पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, तो एक्स इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 गुना एक्स 3x हो जाएगा। वाई गुना वाई हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर को, वाई का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 वाई है ना, ऐसे लिख सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने बताया था क्या पर क्या -4x है, इसमें कोई पावर का झंझट है ही नहीं, तो इसको हम अलग तरीके से करते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि 4 को हम क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। एक्स में ही एक्स का कोऑर्डिनेट हम ऐड कर देंगे, यानी कि 3 है, 3 ऐड कर दिए। 6 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 हो जाएगा। वाई में वाई का कोऑर्डिनेट ऐड कर देंगे, -1 है, यहाँ पर -1 ऐड कर दिया गया। 8 है यहाँ पर सी की जगह पर, तो 8 हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब 8 हम अगर चेंज कर देंगे तो सर्कल ही चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट खिसकाने का मतलब है सर्कल को भी खिसकाना, आगे पीछे कर देना। तो कांस्टेंट चेंज कर देना मतलब उस सर्कल का हम बात ही नहीं करते, इसलिए जो कांस्टेंट है सी है वैल्यू यहाँ पर, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम उसी सर्कल का टेंजेंट निकाल रहे हैं ना, उसी -3 -1
पॉइंट पे, कोऑर्डिनेट पे। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x माइनस वाई, इसको सॉल्व करें तो -2x -6 हो जाएगा, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू -1 -3, फिर 8 है तो 8 रहने देते हैं एज इट इज़। फिर हम इसको काटेंगे, 3x है और इधर 2x है, तो हम घटा के मिल जाएगा x, और इधर -y है, इधर +3y है, सॉल्व करके मिल जाएगा 2y, इधर है -6, इधर +8, इधर -3, सॉल्व करके हमें मिल जाएगा -1। ठीक है, इक्वल टू 0 का साइन देना है और इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। ठीक है, अब हम दूसरा सर्कल जो हमें दिया रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, उसको उसका टेंजेंट भी निकालेंगे। ठीक है, उसका भी टेंजेंट निकालेंगे जो कि इसके बराबर ही आने वाला है, बट देख लेते हैं बराबर आता है कि नहीं। अगर नहीं बराबर है यानी उसका कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, बट क्वेश्चन में दिए रखा है कि कॉमन पॉइंट है, टच कर रहा है, यानी टेंजेंट भी सेम होगा, तो यानी इसका टेंजेंट क्या आ गया, इतना ना, x + 2y - 1, यानी कि दूसरे सर्कल का भी टेंजेंट x + 2y - 1 ही आनी चाहिए, है ना। तो निकालते हैं, तो इस सर्कल का इक्वेशन हमने लिख दिया, और इस कोऑर्डिनेट पे इस सर्कल का टेंजेंट हम निकालेंगे, जैसे हम पहले इक्वेशन से निकाले थे उसी तरह हम इस इक्वेशन में भी करेंगे। एक्स स्क्वायर को हम x गुना x लिख सकते हैं, x का वैल्यू पुट कर देंगे 3 है, ठीक है। वाई स्क्वायर को हम y गुना y लिखेंगे, y का वैल्यू -1 है, पुट कर देंगे। फिर हम 10 है 10x यहाँ पर, ओके, तो 10 को हम फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 हो जाएगा। x की जगह पे x पर हम क्या 3 ऐड कर देंगे, x का वैल्यू ऐड कर देंगे, x + 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। y में ही y का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 है ना, -1 पॉइंट पे यहाँ पर निकालना है, तो y -1 कर देना है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, c का वैल्यू है यहाँ पर एज ही रहने देना है। ठीक है, ये कभी हम नहीं चेंज कर सकते अगर उसी सर्कल का टेंजेंट निकालने का बात किया जा रहा है तो इसको हम सॉल्व करने पे इसको -y लिख देंगे, तो 3x पहले से ही था। इसको हम फैलाएंगे तो -5x हो जाएगा, -5 × 3 -15 हो जाएगा, -3 × y -3y, -3 × -1 हो जाएगा +3, ओके, और +14 तो पहले से ही था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3x इधर -5x, सॉल्व करने में -2x हो जाएगा, और इधर -y है, इधर -3y है, सॉल्व करने पे -4y हो जाएगा। अब -15 + 14 सॉल्व करने पे, और 1 मिनट, ये +3 भी है, सॉल्व करने पे +2 आ जाएगा, है ना। -15 और ये 14 और 3 हम सॉल्व करके घटाएंगे तो आ जाएगा 17 में से 15 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि -2 कॉमन ले लेंगे, और -2 कॉमन लेके राइट साइड ले आएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा हमारे पास x + 2y - 1, है ना। अब ध्यान से देखें, जो पहले हमारा टेंजेंट आया था वो भी यही था, है ना, x + 2y - 1, और ये भी वही आया है, इस बार भी वही टेंजेंट आया, यानी कि टेंजेंट कॉमन है और टेंजेंट सेम है, यानी कॉमन है, यानी कहीं ना कहीं तो पॉइंट जो है मैच करता ही करता है। ठीक है, टेंजेंट जैसा कि हमें पता है टेंजेंट एक ही पॉइंट में मिलता है, और वही इसमें कॉमन है, यानी कि कहने का मतलब है ये 2 सर्कल है किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, हम आगे लिख सकते हैं विच इज द सेम एज सेकंड है द गिवन सर्कल टच एट 3, -1, है ना, ये तो क्लियर हो चुका हो। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4th नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि क्या रहा है। तो हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल x² + y² + 2ax + c² = 0 and x² + y² + 2by + c² = 0, and hence deduce that the condition that they touch each other is 1/a² + 1/b² = 1/c²। ठीक है, कह रहा है इसमें कि ये जो 2 सर्कल है इसका रेडिकल एक्सिस फाइंड करना है। ठीक है, रेडिकल एक्सिस आपको मालूम ही होगा, रेडिकल एक्सिस क्या होता है, जैसे 2 सर्कल है तो रेडिकल एक्सिस वैसा पॉइंट का लोकस है जहाँ से उसका जो टेंजेंट है ड्रॉन अगर किया जाए तो सेम हो जाएगा, मतलब यहाँ से भी ये दोनों सर्कल का टेंजेंट अगर ड्रॉ करे तो सेम हो जाएगा, यहाँ से भी ड्रॉ करे इन दोनों सर्कल का टेंजेंट तो वो टेंजेंट क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो यही रेडिकल एक्सिस होता है। ठीक है,
और साथ ही में जो रेडिकल एक्सिस की बात करें तो जो टेंजेंट जाता है, ये तो जाहिर सी बात है पहले ही पढ़ चुके हैं। जो टेंजेंट होता है ये रेडियस के 90 डिग्री में होता है, 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल पे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। ये तो कॉमन सा चीज़ है। तो हमें जो प्रूव करना है उस पर ध्यान देते हैं। हमें रेडिकल एक्सिस फाइंड करनी है। तो रेडिकल एक्सिस फाइंड करने के लिए जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए हमें जी फाइंड करना होता है। यानी कि कहने मतलब है पहले सर्कल का जी, एफ और सी का वैल्यू फाइंड करना होता है, और सेकंड सर्कल का भी जी, एफ और सी का वैल्यू फाइंड करना होता है, और कुछ इस तरह फॉर्मूले में पुट करना होता है, ठीक है। तो इसको करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी होता है। तो यहाँ पर हम एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो 2a इक्वल टू 2g को कंपेयर कर सकते हैं ना। तो 2a इक्वल टू 2g को हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा g इक्वल टू a, तो g इक्वल टू a लिख दिए। उसी तरह हम f का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, f का वैल्यू फाइंड करेंगे y का कोफिशिएंट को इक्वेट करा के। तो y का कोफिशिएंट को इक्वेट कराएंगे यानी कि 2f इक्वल टू हम इक्वेट करा के देखे जाएंगे यहाँ पर y का कोफिशिएंट ही नहीं है, यानी कि y इक्वल टू y का वैल्यू क्या है, 0 है, f का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। c1 का वैल्यू जो है यहाँ पर देखेंगे c स्क्वायर है, c का वैल्यू c स्क्वायर है। अब उसी तरह हम g1 का वैल्यू निकालेंगे। तो 2g1 इक्वल टू हम कंपेयर करने जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर x का कोफिशिएंट ही नहीं है यानी कि 0 है, तो इसलिए g1 इक्वल टू 0 डाल देंगे। अब f1 का वैल्यू निकालेंगे, 2f1 इक्वल टू 2b कंपेयर करेंगे तो f1 इक्वल टू b आ जाएगा, c1 का वैल्यू भी आ जाएगा, उसी तरह c स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है रेडिकल एक्सिस फाइंड करने का, 2 इंटू जी माइनस g1 इंटू एक्स 2 इंटू f माइनस f1 इंटू वाई प्लस c माइनस c1 इक्वल टू 0 ये होता है। तो इसमें हम g और f और c का वैल्यू जो है दोनों सर्कल का यहाँ पुट करेंगे और हम सॉल्व करके इसका रेडिकल एक्सिस निकालेंगे। तो g का वैल्यू a है, g1 का g 0 है, f का 0, f1 का b है ना, c का वैल्यू c स्क्वायर, c1 का वैल्यू भी c स्क्वायर। यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। 2 इंटू a इंटू एक्स 2ax हो जाएगा, 2 इंटू b इंटू वाई, सॉरी 2 इंटू माइनस b इंटू वाई माइनस 2by हो जाएगा, c स्क्वायर और c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ax माइनस by। तो ये क्या रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकल गया, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने पे। तो सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है कि रेडिकल एक्सिस फाइंड करने के बाद हमें डिड्यूस करना है, यानी कि फाइंड करना है, पता लगाना है कंडीशन, ठीक है, कंडीशन पता लगाना है। किस चीज़ की कंडीशन, कि जो टच कर रहे हैं दोनों ना, जो सर्कल है दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो इसका कंडीशन क्या है, ठीक है, पता लगाना है, ठीक है, और कहना पता लगा कर बताना भी है कि यही है। तो करते हैं, सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे कंपेयर करके कि सेंटर क्या है ना। सेंटर तो हम जिससे कि निकालेंगे, सेंटर हमारा क्या होता है किसी सर्कल का, जनरल इक्वेशन में माइनस जी एंड माइनस एफ होता है ना। तो यानी कि जी का जो वैल्यू है क्या है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, जी इक्वल टू ए, यानी कि माइनस जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस ए, और वाई इक्वल टू 0 था, है ना, तो यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट सर्कल का सेंटर निकल गया है। अब सेकंड सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी1 कॉमा माइनस F1, है ना, माइनस जी1 माइनस F1। तो जी1 का वैल्यू हम देखेंगे तो 0 है, ओके। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। F1 का वैल्यू देखेंगे तो b है, तो माइनस F1 इक्वल टू क्या माइनस b हो जाएगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट क्या माइनस F1 होता है ना, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट भी इसका इस सेंटर का माइनस b हो जाएगा। तो हम सेंटर तो पता कर चुके हैं, अब रेडियस पता करते हैं। तो पहला सर्कल का रेडियस हम पता करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है
रेडियस इज इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। ये फॉर्मूला होता है, हमने 11th क्लास के सर्कल चैप्टर में पढ़ रखा है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रेडियस निकालेंगे। तो पहले सर्कल के रेडियस को हम r1 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, रूट अंडर डालते हैं, जी स्क्वायर हमें पहले लगाना है। तो जी इज इक्वल टू क्या, ए था ना, निकाल चुके हम लोग, जी इक्वल टू ए। तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। और एफ स्क्वायर डालना, एफ इक्वल टू 0 है, यानी कि इसको हम छोड़ ही देंगे। अब माइनस सी डालते हैं, तो सी इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं, सी स्क्वायर था। तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग पुट करता है माइनस सी, माइनस साइन डालते हैं, सी का वैल्यू सी स्क्वायर था, ठीक है। तो r1 निकल चुका है। अब रेडियस 2 निकालते हैं, यानी कि सेकेंड सर्कल का रेडियस। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसमें तो G1 चलेगा ना, तो G1 इक्वल टू क्या था, यहाँ पर देखते हैं, G1 क्या था, 0 था, G1 0 है, आप देख सकते हैं। तो G1 इक्वल टू 0 है, तो उसको हम नहीं लेंगे, F को लेंगे। F क्या है, F इक्वल टू, जैसा कि हम निकाल चुके हैं, क्या है, B है, F इक्वल टू B। तो यानी कि F स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर, C का वैल्यू, और हाँ बीच में क्या माइनस डालते हैं, माइनस डाल दिया। अब C डालते हैं, तो C का वैल्यू हम C स्क्वायर निकाल चुके थे, तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर हो गया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अगर दोनों टच कर रहा है, ठीक है, अगर दोनों सर्कल आपस में टच कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, C1 C2, यानी कि उसका देखिए, अगर सर्कल टच कर रहा है, ठीक है, तो ये सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 है, ये सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 है, ठीक है। वैसे तो और सारी कंडीशन होती है, सर्कल टच करता है तो और सारी एंगल्स बनाती है, ठीक है, बट हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से टच कर, इंटरनली टच कर रहा है, तो C1 C2 यानी C1 से C2 के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, घटाकर C1 से C2 कैसे R1 माइनस R2 करेंगे, है ना, यानी कि ये करेंगे। और अगर मान लीजिए कंडीशन कुछ इस तरह है और यहाँ पर C1 C2 की दूरी निकालनी है, तो रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 करेंगे, यानी कि R1 प्लस R2 करेंगे, ठीक है। तो यानी हम दो ही चीज़ कर सकते हैं, तो प्लस कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हुए C1 C2 क्या है, क्या C1 C2 को हम ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ठीक है, C1 C2 को रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बट आप पूछ रहे हो कैसे भाई लिख सकते हैं, ऐसे ही आप कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। देखिए, C1 C2 मान लीजिए हमारा सर्कल कुछ इस तरह कट कर रहा है, कोई दोनों कंडीशन से, कोई दोनों में से एक मान लेते हैं। तो C1 C2 मान लीजिए इस तरह कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो C1 का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या निकाले थे, C1 का कोऑर्डिनेट हमने निकाला था माइनस A0 और C2 का 0 माइनस B, है ना, माइनस A0 पहले सर्कल का, माइनस A0 और C2 का 0 कोमा माइनस B था, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए भाई साहब, है ना, 0 माइनस A टू दी होल स्क्वायर, हम यहाँ पुट करके निकालेंगे। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ मैं इसको, C1 C2 रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला से 0 माइनस A टू दी होल स्क्वायर प्लस माइनस B माइनस 0 टू दी होल स्क्वायर, ठीक है, गलती से 2 ऊपर चला गया है, जगह नहीं था। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इतना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, और इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, आ गया ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लिया अगर फिर भी कहीं भी क्वेश्चन में सॉल्व करने वक्त आपको डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं फिर न्यू वीडियो बनाकर आपकी डाउट जो है वो क्लियर कर दूँगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो C1 C2 को रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ और क्लियरिटी के लिए यहाँ लिख दूँ ताकि आप भूल ना पाए, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला इतना हम लिखा। तो
और हाँ R1 प्लस R2 कर सकते हैं या R1 माइनस R2 करते हैं, उसको कंबाइन करके हम इतना लिख दिया। और R1 की वैल्यू फिर लिख दी हमने, R1 इक्वल टू हमने निकाला था है ना रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, R2 इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो इतना हम लिख सकते हैं इसको। अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो इस साइड स्क्वायर करने पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस साइड हम स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो यानी कि पीछे साइड यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अनचेंज रहता है ना, यानी कि इसको सॉल्व करने वक्त ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे है ना स्क्वायर करने पे, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम रूट अंडर हटा देंगे है ना, जिस तरह इसको हटाए उस तरह इसको हटा देंगे। चेंजेस तो भाई सब इधर आता है ना, है ना, ए माइनस टू दी होल स्क्वायर या फिर ए प्लस टू दी होल स्क्वायर में इधर चेंजेस आता है, इधर ही या तो माइनस आ जाता है या तो प्लस आ जाता है, इसलिए हमने कंबाइन करके प्लस माइनस लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि दोनों आ सकता है, डिपेंड करता है कि हम माइनस ले रहे हैं या प्लस ले रहे हैं। तो हम कंबाइन करते हुए लिख रहे हैं, इसलिए इसको प्लस माइनस की कैटेगरी में डाल के लिखेंगे। तो प्लस माइनस का 2ab, यानी कि एक ही जगह हम लोग क्या समझ के चल रहे थे, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी की जगह पे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वो यहाँ पुट कर देते हैं। आगे हम सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर जो जुटेगा क्या नेगेटिव में है, यानी कि माइनस 2c स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, पॉजिटिव 2c स्क्वायर। अब देखिए 2c स्क्वायर था ये और यहाँ पर 2 है, तो 2 को 2 हम ऊपर ही से कैंसिल कर दिए, एक स्टेप हमने बचा लिया। ठीक है, हायर क्लास में ऐसा ही करना होता है, स्टेप बचाने की कोशिश करनी होती है। तो अब हम इसको एक साथ ले लेंगे, एक साथ रूट अंडर ले लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इक्वेशन ऊपर लिए हैं इसको नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव होल्ड नहीं कर सकता है, और यहाँ पर हम लिख देंगे द अबव इक्वेशन होल्ड्स ओनली इफ द RHS इज टेकन पॉजिटिव। हम पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम c यानी कि डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, है ना, या फिर हम सीधा सीधे यूँ कहें तो रूट अंडर को इस साइड ले आएंगे, तो ये सी स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सी स्क्वायर का स्क्वायर तो c टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब c पावर 4 और c टू द पावर 4 जो है ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। c टू द पावर 4 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो 0 हो जाएगा कट के। तो आगे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हम यहाँ क्या किए कॉमन ले लिए, सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया माइनस सी स्क्वायर को, बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर साइड क्या 0 हो गया। आगे हम सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड लाएंगे और सी स्क्वायर को राइट साइड ले आएंगे, तो कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैं एक स्टेप और बढ़ा दूँ क्या, वैसे तो हाई क्लास में स्टेप बढ़ाने का कोशिश बिल्कुल नहीं किया जाता है, इसलिए मैं समझाने के लिए यहाँ करता हूँ। वैसे तो समझाने वाला कोई बात ही नहीं है, बहुत ईजी है, फिर भी बता दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे तरह के होते हैं ना, किसी को समझ में नहीं आता है, इसलिए सुविधा के लिए मैं बता दी। ठीक है, कुछ इस तरह हम करेंगे तो सॉल्व करके इतना आ जाएगा, और हम देखेंगे कि यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना। देखिए क्या है, 1/a स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर आ गया ना। सो हमने डिड्यूस कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा 4th नंबर तक का सॉल्यूशन। आगे की सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम और सारी वीडियोस बनाएं। ठीक है, नहीं लाइक मिलती है सब्सक्राइब नहीं मिलती, यार मैं भी वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब लाइक से रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू करते रहिए। शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जिसको हमारे चैनल के बारे में पता नहीं है उसको सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।